Hello बच्चों, let's read the question here. Question says, suggest one word for each of the following statements or definitions. Question में कह रहे हैं कि हर एक स्टेटमेंट को एक वर्ड दे करके उस पर मार्क कर दीजिए, या तो वो एक किसी तरीके की डेफिनेशन है या तो वो एक स्टेटमेंट है, तो उसको आप देख लीजिए. ऑप्शंस आर द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इन. ऑप्शन बी, each level of food chain where transfer of energy takes place. Option C, the physical factors like temperature, rainfall, wind, and soil of an ecosystem. Option D, organisms which depend on the producers either directly or indirectly for food. So here we will write the key concept of the question. जो key concept इस question के अंदर use हुआ है, that is all about ecosystem. Key concept क्या होगा बच्चों? Key concept होगा, it is about ecosystem. इकोसिस्टम में ये सारी चीजें आ जाती हैं. सो वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को देख करके उनको मार्किंग करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर विल लिव इन. पूछ रहे हैं कि ये ऐसा जो प्लेस है वो है जहाँ पे फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं और हम वहीं पे रह रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट. और इसे क्या बोल सकते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज अ प्लेस जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं. सो बी ऑप्शन देख लेते हैं. ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. पूछ रहे हैं कि हर एक लेवल फूड चेन के अंदर जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक फूड चेन ले लेते हैं, ग्रास, देन ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर कौन कंज्यूम करेगा? यहाँ पे फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. सो अब देखो एनर्जी T1 से, इसको यहाँ पे T1 डिनोट करते हैं. ये एक्चुअल में है क्या? प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर से एनर्जी जाती है ग्रास हॉपर पे, विच इज कंज्यूमर. कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ जाती है? सेकेंडरी कंज्यूमर. सो हर एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करता है. जैसे ये हो गया T2 और फ्रॉग हो गया T3. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी फूड चेन के अंदर वो हर एक ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं. सो सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं. ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. यहाँ पे T1 से एनर्जी ट्रांसफर होगी T2 पे, T2 से एनर्जी ट्रांसफर होगी T3 पे. सो हियर वी विल राइट, इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड, द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल ऑफ एन इकोसिस्टम. सो इसके अंदर क्या बोला गया है कि ये फैक्टर्स जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, विंड, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बच्चों एबायोटिक फैक्टर्स बोला जाता है. एबायोटिक फैक्टर्स बोला जाता है क्योंकि इकोसिस्टम में दो ही चीजें होती हैं. इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है. इट कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, abiotic factors and biotic factors. Abiotic factors and biotic factors, इन दोनों के इंटरैक्शन से ही इकोसिस्टम बनता है. और इसके अंदर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो यही होते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, ये सब. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है जो प्रोड्यूसर्स पे या तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. डायरेक्टली मतलब ये जो ग्रास हॉपर है या तो इसको डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, किसको? ग्रास को. सो या तो डायरेक्टली कंज्यूमर करेगा इसको, प्रोड्यूसर को, और इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब कि प्रोड्यूसर से ही एनर्जी तुम्हारी जिसको ट्रांसफर हुई है तुम उसको कंज्यूम कर लो. सो यहाँ पे जो इनडायरेक्टली फूड के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है वो है फ्रॉग. और फ्रॉग के आगे आने वाले जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होंगे वो सब के सब इनडायरेक्टली ग्रास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. ग्रास को डायरेक्ट कंज्यूम तो नहीं करेंगे लेकिन उनको कंज्यूम कर सकते हैं जो ग्रास को कंज्यूम कर रहे हैं. दैट इज, ये किनको खा सकते हैं? हर्बीवोर्स को. और इनको खुद क्या बोला जाएगा? कार्निवोर्स. और इनकी एक कैटेगरी होती है, ये ग्रास हॉपर, फ्रॉग या इसके आगे आने वाले जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनको हम मिला करके बोलते हैं कंज्यूमर्स. सो हियर वी विल राइट, अगर डायरेक्टली डिपेंड करता है कोई ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर तो उसे बोला जाएगा हर्बीवोर.
और अगर इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो उन्हें हम एक कैटेगरी दे देंगे कंज्यूमर्स की। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।